नमस्कार श्रोतागण। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अनोखी कहानी जो कि है प्रेम और परमात्मा, यानी कि मनुष्य किस प्रकार प्रेम के जरिए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि प्रेम जहाँ होता है वहीं परमात्मा का वास भी होता है। तो इसी प्रकार इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलेगी कि किस प्रकार प्रेम मनुष्य के अंदर परमात्मा का वास कराने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए प्रेम कितना आवश्यक है एक मनुष्य के जीवन के लिए। तो कहानी इस प्रकार है। संतों के उपदेश देने को शांति भी अनूठी होती है। कई संत अपने पास आने वाले से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं संप्रदाय धर्म के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उसके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और पैर में वंदना करके बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है? युवक ने कहा, मेरा शिष्य बनने का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है। परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है? युवक ने कहा, ना, किसी से भी मुझे प्रेम नहीं है। तब फिर संत श्री ने पूछा, तुझे अपने माता पिता भाई बहन से प्रेम है? युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी से भी थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुजाचार्य ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुन स्तब्ध हो गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की, परमात्मा के लिए इधर उधर भटका रहा। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना हो तो संत रामानुजन के पास जाकर, और आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी स्नेह नहीं किया, तो मैं विशाल स्वरूप दे सकता था। अगर तुमने किसी से स्नेह किया होता, थोड़ा भी प्रेम भाव होता, तो मैं उसे भी विशाल बना के परमात्मा के चरणों तक पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो ही नहीं है जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो, उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ? यदि बीज ही नहीं हो तो वट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ? तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं, तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ? कहानी का सार ये है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से भी प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करना भी चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि
हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है।